कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन नेचर में उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब वो चार बुनियादी कंजर्वेशन के कवानीन को ओबे कर रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शन कि आया कि कोई भी एक पार्टिकल किस फंडामेंटल फोर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। क्योंकि न्यूक्लियर लेवल के ऊपर हम ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम भी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है। तो न्यूक्लियर लेवल के ऊपर दो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन भी इसी तरह की कि आया कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अपने सबका लेक्चर के अंदर हिग्स बोसॉन्स या गेज बोसॉन्स का कंसेप्ट हमने देखा था। आज का हमारा लेक्चर छोटे छोटे टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। पहला हमारा टॉपिक है बेटा कंजर्वेशन लॉस। कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन नेचर में उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब वो चार बुनियादी कंजर्वेशन के कवानीन को ओबे कर रहा होगा। ये बार हाँ मैंने आपको बेटा समझाया है एनिहिलेशन प्रोसेस के अंदर, पेयर प्रोडक्शन के अंदर, बीटा डीके, अल्फा डीके के दौरान। तो काफ़ी सारे इस चैप्टर के हमारे कंसेप्ट से जिसके अंदर मैं ये चीज़ें आपको समझाता रहा हूँ बेटा कि चार बुनियादी कंजर्वेशन के कवानीन तो लाजमी तौर पर ही ओबे होंगे। अगर ओबे नहीं होंगे तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो कंजर्वेशन के कवानीन बेटा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर या जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं बेटा, ये चार बुनियादी कंजर्वेशन के कवानीन तो मस्ट है। इसके अलावा नेचर के अंदर कुछ ऐसे फिनोमिनास भी हैं जिनके लिए मजीद दो कंजर्वेशन के कवानीन का ओबे होना लाजमी है। इन चार कंजर्वेशन के कवानीन के साथ साथ दो ये कंजर्वेशन के कवानीन जब तक के ओबे नहीं होंगे उस वक्त तक वो नेचुरल फिनोमिनास हमारी नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। उसमें पांचवा हमारे पास बेटा बनता है बेरियन नंबर, छठा हमारे पास बनता है बेटा लेप्टॉन नंबर। तो ये 6 कंजर्वेशन के कवानीन हमने देखने थे। इसके बाद एक छोटा सा बेटा हमारा टॉपिक आता है हेड्रॉन्स नॉन हेड्रॉन्स का। मैंने बेटा इस चैप्टर के इब्तिदा के अंदर आपको बारहा कहा था कि भी हम पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन 3 बुनियादों पर करेंगे, एज इन कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियन मैसेस, न्यूक्लियन के मासेस के कंपैरिजन के अंदर। फिर हम इन पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। और तीसरी हमने देखी थी कोई भी एक पार्टिकल किस फंडामेंटल फोर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। क्योंकि न्यूक्लियर लेवल के ऊपर हम ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम भी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है। तो न्यूक्लियर लेवल के ऊपर दो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन भी इसी तरह की कि आया कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसे पार्टिकल्स जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनको बेटा नाम दिया जाता है हेड्रॉन्स का। और ऐसे पार्टिकल्स जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते इनको नॉन हेड्रॉन्स या एक और नाम हम लफ्ज इस्तेमाल करते थे बेटा लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स का नाम दिया था, लेप्टॉन्स कहलाते हैं। अब यहाँ तो एक बात को नोट कीजिएगा, इसका कन्वर्स मैं एक कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ कि चलें ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट तो नहीं करते लेकिन ये पार्टिकल्स किसी न किसी फंडामेंटल फोर्स के साथ इंटरेक्ट तो जरूर करेंगे, किसी न किसी किस्म की एक्सचेंज फोर्स भी इनके दरमियान में एग्जिस्ट करेगी। तो हमेशा लेप्टॉन्स या नॉन हेड्रॉन्स बेटा या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए से इंटरेक्ट करते हैं या वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ बेटा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये 2 पॉइंट जहन में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ या इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और कौन से वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ, ये मैं आगे वजाहत कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ बेटा इंटरेक्ट करते हैं। म्यूऑन हो गया बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। न्यूट्रिनोज हो गए, ये भी वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फोटॉन्स, इन्हें हमने बेटा नाम ही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैरियर्स का नाम दिया था, फील्ड पार्टिकल्स का बेटा नाम दिया था। ग्रेविटॉन्स हमारे पास हो गए बेटा, ग्रेविटॉन्स जिन्हें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के फील्ड पार्टिकल्स कहा था बेटा। तो ये एक हमने कंसेप्ट देखना था नॉन हेड्रॉन्स का।
हेड्रॉन्स की मजीद दो फर्दर क्लासिफिकेशंस की जाती हैं बेटा, बैरियंस और मीज़ांस। बैरियंस या हैवी पार्टिकल्स, हैवी का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीज़ांस या स्मॉल पार्टिकल्स का इनके लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है, ये हम ऑलरेडी बेटा देख चुके हैं। बैरियंस 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क थ्योरी की बुनियादों पर हमने इनको बेटा सब क्लासिफाई किया था। मीज़ांस क्वार्क पेयर से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर से मिलकर बनते हैं बेटा, ये हमने मीज़ांस कहे थे। अब बैरियंस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सिंपल मैंने आपको एक एग्जांपल इनकी बताई थी। मैं उन एग्जांपल्स को दोबारा से यहाँ पर आपको स्टडी नहीं करा रहा, मैं यहाँ पर मजीद आपको बैरियंस जो आपकी साइड बॉक्स के अंदर दिए गए उनको बता रहा हूँ बेटा। ओमेगा, ओमेगा नेगेटिव 3 स्ट्रेंज क्वार्क से मिलकर बनता है। सिग्मा हो गया, सिग्मा माइनस 2 डाउन और एक स्ट्रेंज क्वार्क से मिलकर बनता है। सिग्मा न्यूट्रल एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क और एक स्ट्रेंज क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बेटा मिलकर बनता है। अगर आप इसका चार्ज क्वांटम नंबर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 0 बनेगा। सिग्मा प्लस 2 अप क्वार्क और एक स्ट्रेंज क्वार्क के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बनता है। अगर आप इसका चार्ज क्वांटम नंबर कैलकुलेट करेंगे तो +1 आएगा। इसी तरह से बेटा लैम्डा एक अप, एक डाउन और एक स्ट्रेंज क्वार्क से मिलकर बनता है। अगर आप इनको यहाँ पर बेटा शामिल करेंगे तो आपके पास इसका चार्ज क्वांटम नंबर बेटा 0 बनेगा। इसी तरह से मीज़ांस जो कि क्वार्क पेयर से मिलकर बनते हैं। पाइऑन्स, पाई प्लस, पाई न्यूट्रल और पाई नेगेटिव। पाई प्लस अप और एंटी डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। चार्ज क्वांटम नंबर +1 आएगा। कैलकुलेट इसको कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर मजीद इसकी डिटेल नहीं समझा रहा। पाई न्यूट्रल एक अप और एक एंटी अप क्वार्क से, एक डाउन एंटी डाउन क्वार्क से। हमेशा आपने क्वार्क और उसका एंटी क्वार्क ले लेना है, तो ये इसका चार्ज क्वांटम नंबर आपको 0 मिलेगा। आप जो भी फर्ज करना चाहें कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर ये दिए गए थे, मैंने ये लिखवा दिए। आप यहाँ पर डाउन और एंटी डाउन को भी कैलकुलेट करके इसका चार्ज क्वांटम नंबर 0 बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई नेगेटिव एक एंटी अप और डाउन क्वार्क को जोड़ने से बेटा आपको हासिल होगा। मीज़ांस के अंदर केआंस आपके पास आते हैं। केआंस यहाँ पर के प्लस एक अप और एंटी स्ट्रेंज क्वार्क को जोड़ने से मिलेगा। के न्यूट्रल, के ऑन न्यूट्रल जिसको कहा जाता है, एक डाउन और एंटी स्ट्रेंज पार्टिकल को जोड़ने से आपको मिलेगा। के नेगेटिव जिसे के ऑन माइनस कहा जाता है, एक एंटी अप और स्ट्रेंज पार्टिकल्स को स्ट्रेंज क्वार्क को मिलाने से आपको हासिल होगा बेटा। तो ये तो थे हमारे पास बेटा हेड्रॉन्स और नॉन हेड्रॉन्स जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक बेटा टॉपिक आता है मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री। एसिमेट्री अदम तनासुब, अदम तनासुब का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है उर्दू के अंदर। सुने बेटा, नेचर के अंदर थ्योरीज हमें ये बताती थी कि जितनी भी हमारी यूनिवर्स है जिससे हम अवेयर हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, ये सारी मैटर से बनी हुई है। ये थ्योरीज कहती थी। अगर मैं सिंपल थ्योरी का नाम लेना चाहूँ तो बिग बैंग, ये हमारे पास एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बताती है कि हमारे यूनिवर्स जिसके बारे में हमें कुछ ना कुछ मालूम है या जिससे हम अवेयर हैं या जिसके बारे में हम जानते हैं, ये सिर्फ मैटर से मिलकर बनी हुई है। इसमें एंटी मैटर का लेना देना ही नहीं है। जबकि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स को चेक करते हैं, मैटर का एक एंटी मैटर है। मैटर है हमारे पास प्रोटॉन, उसका एंटी मैटर एंटी प्रोटॉन सामने आया, हमने इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर वेरीफाई किया। हमारे पास मैटर है इलेक्ट्रॉन, उसका एक एंटी मैटर भी हमें मिलता है जिसे हम एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट ये बता रहे हैं कि हर मैटर का एक एंटी मैटर है। मैटर के साथ साथ उतना ही एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स के अंदर। जबकि थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि अगर हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर मौजूद है। तो ये कहलाता है मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री। हमें नज़र कुछ आता है, रियलिटी में कुछ है। ये कॉन्स्पिरेंसी जो अदम तनासुब है मैटर और एंटी मैटर के दरमियान में, इसको कैसे अंडरस्टैंड करें? सुने बेटा, यूनिवर्स के बारे में अगर हम गौर करें तो 5% इसमें ऑर्डिनरी मैटर है, आम सा मैटर। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है।
इसका 75% बेटा हमारे पास हाइड्रोजन है, जबकि इसका 24% हमारे पास बेटा हीलियम है। किसी किस्म का हमें यूनिवर्स के अंदर एंटी मैटर नजर ही नहीं आता, हमें कोई कंट्रीब्यूशन इसका नजर नहीं आता। ठीक है बेटा, ये जो एसिमेट्री है मैटर और एंटी मैटर की, असल में वायलेशन ऑफ बेरियन नंबर है। बेरियन नंबर और एंटी बेरियन नंबर, मैंने क्या कहा था कि भाई हमारे यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे भी फिनोमिनाज हैं जिसमें हम देखते हैं कि भी मजीद कंजर्वेशन के कवानीन का ओबे होना लाजमी है। यहाँ पर मैटर और एंटी मैटर की एसिमेट्री, अदम तनासब हमें बता रहा है कि असल में बेरियन नंबर या एंटी बेरियन नंबर के वायलेशन हो जाने की वजह से हमें मैटर और एंटी मैटर के दरमियान में एसिमेट्री दिखाई देती है, इनके दरमियान में अदम तनासब हमें दिखाई देता है। अब अगर तो हम ये मान लें कि एसिमेट्री नहीं है, जिस तरह से हमें एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, मैं ये बात वाज़ह कर दूं कि एक्सपेरिमेंट हमें ये बता रहे थे एसिमेट्री नहीं है, हर मैटर का एक एंटी मैटर है। अगर हम एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करना शुरू कर दें तो हमेशा याद रखिएगा इस सिमेट्री को पूरा करने के लिए हमें मजीद मैटर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मजीद एंटी मैटर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मजीद क्वार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मजीद एंटी क्वार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मजीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सिमेट्री को पूरा करने के लिए हमें मजीद मैटर, एंटी मैटर, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। जबकि इस सिमेट्री को पूरा करने के लिए हम जब भी कोशिश करते हैं तो हमें एसिमेट्री कन्फर्म वहाँ पर नज़र आती है। ये एक हमारे पास मिस्ट्री है, एक हमारे पास मख्फी चीज़ है जिसके बारे में हमें आज तक मालूम नहीं हो सका। आज तक फिजिस्ट भी यही कहते हैं कि भी अननोन है, आज तक हम इसको वेरीफाई ही नहीं कर सके। तो हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज प्लाज्मा, कि हमारे नज़र आने वाले जितने भी यूनिवर्स है ये सारे के सारे प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। कैसे बेटा, हमारी जितनी भी यूनिवर्स है हम इसके 5% से अवेयर हैं, इस 5% के बारे में हम जानते हैं। 95% ऑफ द यूनिवर्स का हमें नहीं पता, वो हमसे मख्फी है, मिस्टीरियस है, बिल्कुल ढकी छुपी है, हमें उसका पता ही नहीं है क्या। ये तो अलग बात है ना कि पता हो, हम उसको अंडरस्टैंड ही ना कर सकें, हमें पता ही नहीं है क्या है 95%। अब इस 5% के अंदर हमेशा याद रखिएगा, ये जो 5% यूनिवर्स जिससे आप अवेयर हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, थिंकेबल यूनिवर्स जिसे कहा जाता है, इसके अंदर बेटा गौर कीजिएगा 27% हम इसके अंदर डार्क मैटर, जबकि इसके अंदर 68% एंटी ग्रेविटी और डार्क एनर्जी मौजूद है। तो ये भी हमारे पास 95% थिंकेबल यूनिवर्स का हमारे पास मिस्टीरियस है, हमें नहीं पता। जबकि ये जो मजीद इस थिंकेबल यूनिवर्स का, उस 5% थिंकेबल यूनिवर्स का 95% मिस्टीरियस, फिर उसमें से जो रिमेनिंग 5% हमारे पास होगा, ये रिमेनिंग 5% के अंदर 75% हाइड्रोजन, 24% हमारे पास हीलियम और 5% ऑर्डिनरी मैटर, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। तो ये 95% अब भी हमारे पास अगर गौर करना चाहें तो ये प्लाज्मिक स्टेट के अंदर मौजूद होता है, हाइड्रोजन और हीलियम की सूरत में होता है। तो जितनी यूनिवर्स हमें नज़र आ रही है इसका 95% प्लाज्मा है, और वो भी थिंकेबल यूनिवर्स जिसके बारे में हम जानते हैं 95% तो उसका मिस्टीरियस है, सिर्फ 5% आप उसके बारे में जानते हैं, और उस 5% का भी 95% आपके पास बेटा यहाँ पर प्लाज्मिक स्टेट के अंदर पाया जाता है। तो मैं इस चीज़ की दोबारा से वजाहत कर देता हूँ। पहले तो हमें यूनिवर्स के 95% के बारे में पता नहीं है, 5% हम जानते हैं। उस 5% के 95% में डार्क मैटर, एंटी ग्रेविटी, डार्क एनर्जी मौजूद है, जिसके बारे में आज तक फिजिक्स खामोश है कि क्या है, बस डार्क मैटर है, हमें नहीं पता क्या है। 5% जिसके बारे में जानते थे, 95% डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एंटी ग्रेविटी निकल गया, सिर्फ 5% बचा। वो 5% उसमें से 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम प्लाज्मिक स्टेट के अंदर पाया जाता है। तो ये कहलाता है बेटा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज प्लाज्मा, जो नज़र आ रही है वो बस प्लाज्मा है, इसके अलावा बाकी यूनिवर्स के बारे में हम जानते ही नहीं है। तो ये कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा। कंजर्वेशन लॉस, इसके बाद
हेड्रॉन्स और नॉन हेड्रॉन्स, इनके दरमियान में मैं ये सारी चीज़ें क्वार्क थ्योरी से आपको एक्सप्लेन मैंने क्यों किया, उसकी वजह अगर तो वो कंसेप्चुअल आपके क्वेश्चंस बनाएगा तो कंसेप्ट इसी बुनियादों पर होगा। क्वार्क थ्योरी कौन कौन से क्वार्क आके मिलकर बनते हैं, सिग्मा बनता है, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा न्यूट्रल, सिग्मा प्लस आपके पास बनता है। इसके बाद बेटा मैटर और एंटी मैटर सिमेट्री क्या है, इस मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री को किस तरह से वजाहत हमने देनी है, ये छोटे से टॉपिक हमने देखने थे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।